यही लग रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और आज भाजपा पे वही नजर आ रहा है। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि पूरी तरह से दिख रही है, तो इसका विरोध जरूर होगा। और सरकार या बीजेपी की हो या किसी भी की भी सरकार हो, इसका विरोध हम लगातार इसलिए करेंगे क्योंकि अगर ये समरूपता अभी नहीं बनी, स्कूल में और कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे और वो कहेंगे कि आपने ऊंच नीच बना दिया, हमारे लिए अलग बेंच VIP बेंच दी जाए। अगर आपने समय पे ये नहीं हटाया तो आर्टिकल 19 के तहत हम आपको आपकी औकात दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन चुनाव के बाद आपका मैनिफेस्टो इतना तेज चेंज हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। देश में इस वक्त UGC को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ स्वर्ण तबका, जिसमें लगभग भाजपा के 20% वोट हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की नहीं बता रही, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 20% भाजपा के स्वर्ण तबके के वोट्स हैं और 20% दलित के वोट हैं। लेकिन उन दलित में भी 10% जय भीम वाले हैं और 10% जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन UGC में जिस तरीके से स्वर्ण तबके को दबाया जा रहा है और भाजपा उसका विरोध नहीं कर रही है, क्या आप लोगों को भी लगता है, जो मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, सही कहा था? और लोगों की क्या राय है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सर, UGC को लेके आपकी क्या राय है? सबसे पहले, चुनाव से पहले आप बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कटोगे, और चुनाव के बाद पूरा आपका मैनिफेस्टो चेंज हो जाता है। चुनाव के बाद आप क्या कहते हैं, जो SC ST हैं और जनरल हैं उनके बीच की खाई और बढ़ाते हैं। पहले स्कूलों तक SC ST एक्ट और ऐसे प्रावधान नहीं थे, अब आप स्कूलों में लाकर क्या दिखाना चाहते हैं कि जो स्कूलों में एंटी रैगिंग स्क्वाड बनना चाहिए, उसके जगह आप क्या लगा रहे हैं, ऐसा चीज़ ला रहे हैं कि आगे स्कूल से ही लोग चाहेंगे कि एक दूसरे के समरूप ना बैठे, एक दूसरे से दूरी बना ले। तो ये खाई आप बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं भाजपा को बताना चाहता हूँ कि अगर वर्तमान समय में इस पर संशोधन नहीं किया जाता है तो आने वाले चुनाव में, यानी पश्चिम बंगाल जहाँ पे 40% स्वर्ण लोग हैं, 30% है उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा हैं, तो आपको आपकी औकात दिखा सकते हैं। अगर समय रहते इस पर बदलाव नहीं किया गया तो आपकी सरकार भी गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप चाहते हैं कि आप सब समरूप करें, सबको बटोगे ना कटोगे, पूरे चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, सब जगह यही रटते हैं। लेकिन चुनाव के बाद आपका मैनिफेस्टो इतना तेज चेंज हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। जो आपके कोर वोटर हैं, जो कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस आपको वोट देते हैं और विकास की उम्मीद करते हैं, आप उनके साथ ऐसा विश्वासघात करेंगे तो क्या होगा? और इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। अगर आपने समय पे ये नहीं हटाया तो आर्टिकल 19 के तहत हम आपको आपकी औकात दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन जनता सरकार तक और सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगी अगर सरकार जनता के हित में काम ना करे तो। और इससे सबसे बड़ी बात है कि अगर संविधान हमें आर्टिकल 14 देता है, आर्टिकल 14 के वजह से हम समानता और समता की बात करते हैं और आप ही उसको तोड़ने की बात करते हैं। अगर कल को क्या हो, अगर आप ये नियम लगा देते हैं, मिड डे मील आप खिलाते हैं स्कूलों में, अगर जनरल का कहने लगे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, हमारे लिए अलग बर्तन की व्यवस्था की जाए, तो आप क्या करेंगे? स्कूल में और कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे और वो कहेंगे कि आपने ऊंच नीच बना दिया, हमारे लिए अलग बेंच VIP बेंच दी जाए, क्योंकि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, कम से कम ये तो मिले। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एक स्टूडेंट को अगर बिना किसी नियम के आगे ही अपराधी घोषित कर देंगे, तो अगर वो गलत भी सिद्ध होता, अगर कोई इस पर केस कर देता है कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अगर वो गलत भी सिद्ध हो जाता है जिसने केस किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कौन सा नियम है? 2012 के नियम को भी लगाते तो कम से कम सही होता, जिसमें ये था कि अगर वो गलत पाया जाए तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ये तो आप पूरी तरह से डिक्टेटरशिप लगा रहे हैं। इससे पहले आपके सुधांशु त्रिवेदी ने जो गाय पे बोला था और वर्तमान समय में जो ये बोल रहा है, तो ये BJP अब नई कांग्रेस बनती जा रही है। मतलब ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं कि आप अपने सरकार को खुद ही द्वारा गिरा रहे हैं। एक तबका है जो आज भी कहता है कि दलितों पर अत्याचार हुआ, लेकिन आज मैं देख रही हूँ जनरल कैटेगरी को ना रिजर्वेशन मिलता है, ना कोई सुख सुविधा, और आज उस जनरल कैटेगरी को दबाया भी जा रहा है कानून द्वारा। उस पर क्या कहें? आप कहते हैं दलितों को दबाया जा रहा है। मैं बोलूँगा कि आरक्षण का विरोध हमने तो नहीं किया है, जनरल कैटेगरी आरक्षण सह रही है। जनरल कैटेगरी ने इसका भी विरोध नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले आपने मेडिकल में देखा होगा कि -40 मार्क्स लाने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। भाई, हमने उसका विरोध नहीं किया, आप करिए आपको जो करना है, लेकिन आप ऐसा कानून नहीं थोप सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में सामान्य वर्ग का बच्चा स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने से डरे। वो चाहेगा कि भारत के बाहर में एडमिशन लूँ, कि मुझे समानता मिले। और आप समानता ही जब कॉलेज स्तर पर, स्कूल स्तर पर ये ख़त्म कर देंगे तो पढ़ाई में विकास क्या होगा? सबसे ज़्यादा भारत की इकोनॉमी बूस्ट करने योगदान जिनका है, आप उन्हीं को नीचे कर रहे हैं। हमने किसी से कोई हक नहीं मांगा, हमने ना आरक्षण की भीख मांगी है, ना कुछ भी मांगा है। आप दीजिए, जिसको देना चाहते हैं दीजिए। SC ST एक्ट का विरोध नहीं करते हैं, भले वो 80% मुकदमे उसमें फर्जी होते हैं, लेकिन अगर समय के साथ इसमें बदलाव नहीं किया गया, जहां एक स्टूडेंट को स्टार्टिंग में ही मतलब कॉलेज के समय से ही अपराधी बना दिया जाएगा, तो इसका विरोध जरूर होगा। और सरकार या BJP की हो या किसी भी की भी सरकार हो, इसका विरोध हम लगातार इसलिए करेंगे क्योंकि अगर ये समरूपता अभी नहीं बनी तो आप जो बटोगे ना कटोगे या जो नारा
बनाते हो इसका कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। ये मिट्टी चाटती हुई फिरेगी, आपका नारा जो चल रहा है वो मिट्टी में मिलेगा। और कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से इस पे इफेक्ट पड़ेगा। बस उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं, पूरे भारत के चुनाव में आपको इस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा और विपक्षी पार्टी को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर भाजपा ने गलत किया, जातिवाद फैलाना ही चाहती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी जनरल एकमात्र ऐसा कास्ट है ना जिस पे कोई नहीं बोल रहा है। अभी अब हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने यूजीसी लाया है, लेकिन आप आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी इसका विरोध किया है? किसी भी नहीं। एससी एसटी और ओबीसी के लिए कुछ कानून लाइए ना, तुरंत वो विरोध पे उतर जाएंगे, लेकिन एक भी लोग ने विरोध नहीं किया इसका, तो हम किसके लिए जाएं? हम तो नोटा दबाएंगे। चंद्रशेखर रावण ने भी नहीं किया है। चंद्रशेखर रावण तो कह रहा है कि ये हट गया तो हम विरोध पे उतर जाएंगे। किसी ब्राह्मण या फिर किसी राजपूत या किसी स्वर्ण नेता ने इस बात पे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम पार्टी लाइन से कुछ बाहर बोलेंगे तो हमारा खुद का टिकट कट जाएगा। लेकिन अगर नहीं बोलते हैं तो आने वाले चुनाव में उनकी औकात हम दिखाएंगे। यूपी में 20% एमएलए हैं भाजपा के जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है। क्या कोई कानून की एक यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है संसद में, क्या उस पर भी चर्चा नहीं हो सकती सर? भेदभाव एक जगह थोड़ी हो रहा है। आप देखिए ना, एक जनरल क्लास का लड़का अगर फॉर्म भरने जाता है तो उसे सरकारी गवर्नमेंट फॉर्म भरना है तो 500 रुपये देना पड़ता है। एससी एसटी वाला लड़का 0 रुपये में देकर वो चला जाता है। आप उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो बेचारा 0 पे भर रहा है, वो 500। उसके बाद नंबर की बात आती है तो 90 नंबर लाता है फिर भी फेल हो जाता है, और दूसरा 50 नंबर आता है तो भी पास हो जाता है, -40 लाता है तो भी पास हो जाता है। यानी कि आप एग्जाम में जाओगे, एक भी क्वेश्चन टिक नहीं करोगे तो भी आप पास हो। और एक 90 नंबर क्या करेगा? हमारे पास विकल्प बचेगा कि हम विदेशों में जाएँ, विदेशों का विकास करें, और भारत का कैसे कर पाएंगे? हम चाह कर भी भारत का विकास नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, सबसे बड़े CEO और सबसे बड़े जो कहे जाते हैं भारत जिन पे प्राउड करता है, सुंदर पिचाई या फिर नडेला या फिर किसी सब जनरल हैं, भारत में मौका नहीं मिला, वहाँ चले गए। अभी कुछ दिनों पहले एक दिखा रहा था आर्मी का कि भारत में उसे 90 की 89 नंबर मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने अमेरिका की फोर्सेस ज्वाइन कर ली। तो अगर भारत ऐसे हक दबाएगा तो क्या फ़ायदा? आज ही 26 जनवरी की परेड थी, तमाम ऐसे अधिकारी जो बड़ी बड़ी मशीनरियों को हैंडल कर रहे थे वो जनरल वर्ग से आ रहे थे। भाई वो योगदान दे रहे हैं। अगर सरकार उनके मतलब श्रम को अच्छे तरह से मैनिपुलेट करती है, अच्छा काम करती है तो विकास होगा, लेकिन आप विनाश के रास्ते पर जाएंगे, ऐसे भेदभाव करेंगे तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। मैं देख रही हूँ सर, इस मुद्दे पे यूजीसी पे कुछ दलित लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं, जो जनरल कैटेगरीज के साथ में खड़े हो रहे हैं। आपको भी लगता है कि हिंदू बंटना नहीं चाहता, लेकिन सरकार जो है अब उसे बांट के राजनीति करना चाहती है? देखिए, अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है और डिमांड के बाद सप्लाई की जाती है तो वो चीज़ सही है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी डिमांड ही नहीं थी। किसी भी SC ST OBC वर्ग ने इस चीज़ की डिमांड ही नहीं की। आपने तो डायरेक्ट आसमान से उसे गिरा दिया एलियन के जैसे, और वो पड़ा हुआ है। अब वर्तमान समय में जो विरोध कर रहा है, आप उस पर कुछ संज्ञान नहीं, आपके कोई भी बड़े नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, EWS दे दिया। आपने भीख में थोड़ी दिया है, वो कानूनी हक है, आपने दिया है। वो पहले से भी पेंडिंग था, 1990 से पेंडिंग चल रहा था, तब जाके दिया है आपने कुछ बड़ा नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि हमने EWS दिया तो हमने 11 साल से आपकी सरकार बनाई रखी है, हर राज्य में आपकी सरकार बना रहा है, बिना कुछ बोले समझे और कुछ भी किए हम देते जा रहे हैं वोट। मैं खुद ही हूँ, मैं ना आपके आयुष्मान कार्ड का यूज करता हूँ, ना आपके राशन का यूज करता हूँ, लेकिन आपका साथ दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई? मैं इसीलिए तो दे रहा हूँ कि आप अच्छे से विकास करिए, लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ सहते जा रहे हैं उसको और दबाते जाइए, आप उसको जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। सर, मेरी नज़र में यह बात जातिवाद की नहीं है, क्योंकि मेरा सवाल वही था, हिंदू अब बंटना नहीं चाहता। यही सरकार है जिसने बोला कि बटोगे तो कटोगे। इसी सरकार की बात सुन के हिंदू अब एक हो रहे हैं, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए खड़े हो रहे हैं, और यही सरकार फिर उन्हें तोड़ भी रही है। सरकार का यही मतलब अभी लग रहा है ना कि सरकार का जो दोगला चरित्र है ना वो दिख रहा है, पार्टी लाइन का दोगला चरित्र है वो दिख रहा है। कि अगर सरकार को ये करना होता कि सबको एकजुट करना होता तो ऐसे कानून ही नहीं लाती। सरकार को जब हम मतलब लोगों की ऐसी राय थी कि सरकार को जब लाया गया था तो उन्होंने सोचा कि जो बड़ी सी खाई है उसे ये मेंटेन करने का काम करेगी, लेकिन वर्तमान समय में जो हो रहा है उसको देख के लग रहा है कि इस खाई को बढ़ाया जा रहा है। आपने कुछ अच्छा काम किया, जैसे पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, EWS दिया, ठीक है, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक ऐसे कानून को ऐसे टाइम पे लाना जब लोग एक हो रहे थे, बहुत एकजुट वाले मंच चल रहे थे, बहुत सन्यासी सामने आ रहे हैं हिंदू एकता के बारे में, उस समय आप ऐसी चीज़ों को लाकर कैसे तोड़ सकते हैं? आपके प्रवक्ता ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं गौ माता के ऊपर? मतलब आप अपना विनाश खुद से कर रहे हैं, यही लग रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और आज भाजपा पे वही नजर आ रहा है। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि पूरी तरह से दिख रही है। अगर समय रहते अगर वो बदलाव या संशोधन नहीं करते हैं तो सड़कों पे तो जनता दिखेगी, जनता अपना सवाल करेगी और जनता को जवाब चाहिए। अगर आप संवैधानिक तरीके से उसका जवाब नहीं देते हैं तो सरकार गिराने में भी जनता देर नहीं करती है। आप कई देशों से सीख सकते हैं। तो जनता को आप उकसाइए मत, जनता के लिए आप SC ST के लिए कुछ भी अच्छा करिए, उसका कोई विरोध नहीं है। SC ST भाइयों को सम्मान करना है तो करिए आप, हम उसका कभी विरोध नहीं करते। हम तो कहते हैं और कुछ दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को बढ़ावा देकर किसी को डुबा दे।
आपको बराबर करना है, किसी को डुबाना और उठाना नहीं है। फिर से कहेंगे आपके 50 सालों बाद कहेंगे कि जो जनरल नीचे दब गए अब उनको उठाना है, SC ST के बराबर करना है। यही खेल चलता रहेगा। 10 साल के लिए आरक्षण दी गई थी, आज 70 सालों से कंटिन्यू है, लेकिन हमें इसका विरोध नहीं करना है। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। लेकिन अगर आप ये गलती करेंगे और इसको सुधारेंगे नहीं ना, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी मतलब सज़ा बन जाएगी।